नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद मौत मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। राज्य में कोरोना के 36 नए संक्रमितों की पुष्टि, 44 मरीज हुए स्वस्थ। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने हमेशा डिजिटल पहल पर बल दिया है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था है। ई-रूपी के उपयोग से डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई-वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इस भुगतान व्यवस्था के उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर के जरिए सेवा प्रदाताओं को भुगतान कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इसे विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की व्यवस्था से कुशल प्रशासन को बल मिलेगा। जन कल्याणकारी सेवाएं लाभार्थियों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी यह एक क्रांतिकारी पहल साबित होगा। इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत औषधि और पोषक तत्व उपलब्ध कराने और उर्वरक सब्सिडी के लिए भी हो सकेगा। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारियों के हित और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे। धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अनुशंसा कर दी है। दिवंगत न्यायाधीश उत्तम आनंद के परिजनों ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इसके पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के अपर और जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल को 3 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि इस घटना की त्वरित और पेशेवर जांच होनी चाहिए। अदालत ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को जनवरी 2020 के बाद राज्य में अपराध के आंकड़ों की जानकारी देने का भी आदेश दिया था। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 46 करोड़ 15 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 53 लाख लोगों को टीके लगाए गए। कल 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 41,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.37% है। अब तक लगभग 3 करोड़ 8 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय करीब 4 करोड़ 9 हजार मरीजों का उपचार चल रहा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर परामर्श दिया है कि वे देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बेघर और बेसहारा लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दें कि निराश्रित और बेघर लोगों को टीके लगाने के लिए मिलकर प्रयास किए जाएं। राज्यों के संबंधित विभागों से स्वैच्छिक संगठनों, प्रभावशाली नागरिकों और स्वयंसेवकों की मदद लेने को भी कहा गया है। केंद्र ने 10 राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा की, जहां कोविड के नए रोगियों की संख्या और संक्रमण की दर प्रतिदिन बढ़ रही है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नियंत्रण के कड़े उपाय करें और ऐसे स्थानों पर निरंतर निगरानी रखें जहां अधिक संख्या में रोगी सामने आ रहे हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे ऐसे जिलों में भीड़ एकत्र होने पर कड़े प्रतिबंध लागू करें जहां संक्रमण की दर 10% से अधिक है। राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे प्राइवेट अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की व्यवस्था कराएं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने किसी तरह की ढील दिए जाने के खिलाफ चेतावनी भी दी है और कहा है कि अब भी 46 जिलों में संक्रमण की दर 10% से अधिक है, जबकि 53 जिलों में यह 5 से 10% के बीच में है।
उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन की डोज देने और जांच के काम में तेजी लाएं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों, विशेषकर स्कूलों तथा कॉलेजों के युवाओं, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के संदर्भ में गर्व से राष्ट्रगान गाएं और इसका वीडियो राष्ट्रगान.in पर अपलोड करें। उन्होंने कहा है कि इसमें भाग लेने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36 नए मामलों की पुष्टि की गई है और 44 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसके अंतर्गत रांची में 8, बोकारो में 7, पूर्वी सिंहभूम में 5, साहिबगंज में 3, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा में 2-2, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, पाकुड़, रामगढ़ और कोडरमा में 1-1 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 252 हो गई है। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री केयर फंड से 500 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत रामगढ़ विधायक ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों के बीच कृषि उपकरणों का वितरण किया। इस वितरण का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कृषि कार्यों में बढ़ावा देना है। इस क्रम में जिले के आधे दर्जन स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर तथा पावर टिलर सहित अन्य कृषि उपकरण 80% अनुदानित राशि पर उपलब्ध कराए गए। मौके पर रामगढ़ विधायक ने इस सराहनीय कदम के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सभी व्यक्ति सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक रहें तथा उसका लाभ लें। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गढ़वा और पलामू जिले को जोड़ने वाला उटारी रोड और मझियाओं के बीच बना कोयल नदी के पुल के पिलर में दरार आ गया है। पुल के पिलर में दरार आ जाने की सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इस पुल को बंद कर दिया गया है। पुल के बंद होने से अब बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को 50 किलोमीटर घूमकर गढ़वा से पड़वा मोड़ से होकर जाना पड़ेगा। इस संबंध में मझियाओं थाना प्रभारी कमलेश कुमार महतो ने बताया कि भारी बारिश के कारण कोयल नदी में अत्यधिक पानी के बहाव से पुल के पिलर में दरार आ गया है।
सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन द्वारा अधिक वर्षा को देखते हुए चैंडल डैम के 9 फाटकों को 4 मीटर तक खोल दिया गया है। कल दोपहर के बाद प्रशासन द्वारा डैम क्षेत्र का निरीक्षण कर 9 फाटकों को खोला गया। फाटक खोलने के बाद कुछ गांव जलमग्न हुए हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। वहीं ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने भी क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों को सावधान रहने को कहा है। चतरा जिला पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित लावालौंग थाना क्षेत्र के बहागड़ा से प्रतिबंधित टीपीसी नक्सली संगठन के एक सहयोगी राजेंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के बहागड़ा में टीपीसी के जोनल कमांडर आक्रमण गंजू अपने एक सहयोगी हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि नक्सली संगठन टीपीसी के सहयोगी राजेंद्र गंजू को बहागड़ा से एक देशी कट्टा, 8 mm का 5 जिंदा गोली और 3 मोबाइल फोन समेत नक्सली पर्चा मिला है। गिरफ्तार नक्सली को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खूंटी जिले में मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर महिला किसान स्वावलंबी बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर महिला किसान लाभान्वित हो रही हैं। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर सखी मंडल की दीदियां आजीविका वृद्धि कर सकें। मुरू प्रखंड में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 300 सखी मंडल की दीदियों को कुल 9000 ऑयस्टर मशरूम बैग्स उपलब्ध कराए गए। साथ ही महिलाओं को निरंतर प्रशिक्षण व अन्य सहयोग भी दिए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा बताया गया कि मशरूम की खेती अपनाने के बाद अच्छी आमदनी भी होती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई व रहन सहन में काफी बदलाव आया है। इससे आजीविका में लगातार वृद्धि हो रही है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। गिरिडीह जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास तेज कर दिया गया है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल जमुआ और देवगीर प्रखंड के कई गांवों के खेतों का भ्रमण किया। उपायुक्त ने धान रोप रहे पुरुष और महिला किसानों को श्रीविधि से धान रोपने की अपील की ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। डीसी ने किसानों को बताया कि मोरी रोपते वक्त 20 से 50 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में 60% धन रोपनी हो चुकी है। श्रीविधि से खेती करने पर पैदावार अधिक होती है और धान को पानी भी कम चाहिए। सरायकेला जिले में वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2020-21 तक के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवासों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार द्वारा दिया गया है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा है कि वे लंबित आवासों का निरीक्षण कर उनकी भौतिक स्थिति तथा लंबित रहने के कारणों की जानकारी दें। उन्होंने लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे लाभुकों को किस्त का भुगतान करने की समस्या का समाधान करते हुए उन्हें तुरंत किस्त की राशि भुगतान किया जाए। हॉकी में भी टीम इंडिया के लिए कल का दिन ऐतिहासिक रहा। महिला टीम ने पूल ए के अपने अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। भारत की ओर से वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए। यह ओलंपिक में किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी की पहली हैट्रिक है। ग्रेट ब्रिटेन की आयरलैंड पर जीत के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है, जहां उसका सामना सोमवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। इधर बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु चीनी ताइपे की ताई जू यिंग से हार गईं। ताई जू ने सिंधु को 21-18, 21-12 से मात दी। कांस्य पदक के मैच में सिंधु का सामना कल चीन की ही बिंग जियाओ से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिंदी अखबारों ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की खबर के साथ राज्य में जज की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर भारतीय महिला हॉकी टीम 41 साल में पहली बार क्वार्टर फाइनल में शीर्षक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर लिखा है, सीएम की अनुशंसा, जज की मौत मामले की जांच सीबीआई करे। दैनिक भास्कर लिखता है, धनबाद एडीजे उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच होगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य में भारी बारिश से तबाही, गली मोहल्ले हुए जलमग्न, 10 की मौत। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर लिखा है, सिंधु ने की गलती, महिला हॉकी टीम ने लिखी पटकथा। हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से लिखा है, लोगों में अपनी नकारात्मक धारणा को बदले पुलिस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था ई रूपी की शुरूआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद मौत मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। राज्य में कोरोना के 36 नए संक्रमितों की पुष्टि, 44 मरीज हुए स्वस्थ। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।